दोस्तों स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर में से अपना 7th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एक ट्रेन अगर दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है जो कि या तो स्टिल है या पैरेलल ट्रैक पे चल रही है सेम डायरेक्शन में या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो वाले सारे हम क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करेंगे आज का अपना टॉपिक, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो ट्रेन्स हैं जिसमें एक की लेंथ 160 मीटर है और दूसरे की लेंथ 140 मीटर है जी। दोनों ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और पहले की स्पीड कितनी है जी 77 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड कितनी है 67 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। तो अब दोस्तों हमने पिछली वीडियो में भी ये चीज डिस्कस की थी कि जब ट्रेन्स की बात आती है तो ट्रेन्स के केस में जो डिस्टेंस होता है वो हमें ट्रेन की लेंथ को साथ में लेके कंसिडर करना होता है। मतलब जो भी चीज ट्रेन क्रॉस करेगी तो उस केस में ट्रेन की लेंथ हम साथ में जोड़ेंगे। तो जब दो ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो उस केस में हम दोनों ट्रेन्स की लेंथ को जोड़ देंगे, उससे हमारा टोटल डिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पे हमें टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जो डिस्टेंस है दोस्तों वो दोनों ट्रेन्स की लेंथ को जोड़ेंगे। तो दोनों ट्रेन्स की लेंथ को हमने जोड़ा तो 160 प्लस 140 बना अपॉन स्पीड। अब स्पीड दोनों ट्रेन्स चल रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड यूज होगी और ऑपोजिट के केस में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों को प्लस करने पे आएगी। तो दोनों को हम प्लस करेंगे 77 प्लस 67 और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे इसको 5/18। तो ये सॉल्व करके 300 बटे ये हो जाएगा 144 इंटू 5 इंटू 18। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी, ये आ गया 60 और ये आएगा 8। 4 के टेबल पे कटाया इसको 15/2 यानी कि 7.5 सेकेंड्स हमारा आंसर बनेगा, विच इज ऑप्शन नंबर 2, 7.5 सेकेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दो ट्रेन्स हैं, लेंथ कितनी है, एक की 140 मीटर दूसरे की 160 मीटर। पहली ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। पैरेलल ट्रैक्स पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने टाइम में क्रॉस करेंगे। तो सेम क्वेश्चन है, टाइम हमें निकालना है दोस्तों। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना आएगा, दोनों ट्रेन की लेंथ को जोड़ेंगे 140 प्लस 160। स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस करेंगे 60 प्लस 40 और इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। तो ये कितना बनेगा दोस्तों 300/100 इंटू 5 इंटू 18। तो ये इसको सॉल्व करते हैं जी, इससे ज़्यादा कटिंग नहीं होगी इसकी। तो ये बन गया 54/5। 54/5 यानी कि 10.8 सेकेंड्स। करेक्ट आंसर हुआ हमारे लिए ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, दो ट्रेन्स, एक की लंबाई 105 मीटर दूसरे की लंबाई 90 मीटर। पहले की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर दूसरे की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो कितने टाइम में क्रॉस करेंगी। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। दोनों ट्रेन्स की लेंथ हमें ऐड करनी है, रिलेटिव स्पीड लेके टाइम निकालना है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए, जैसे हमने पिछले दो क्वेश्चंस किए सेम उसी के बेस पे क्वेश्चन है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। दो ट्रेन्स, ठीक है जी, 108 112, ठीक है जी, लेंथ वही सेम चीज, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं पैरेलल। तो स्पीड हमें गिवन है 45 और 54। कितना टाइम लगेगा, अगेन सेम चीज है जी, ठीक है जी। इसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। बिल्कुल सेम है, दोनों की लेंथ प्लस की जाएगी, दोनों की स्पीड भी प्लस की जाएगी, उसके बाद टाइम निकलेगा जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या बोलता है, दो ट्रेन्स हैं जिसमें दोनों की लंबाई कितनी है जी 125 मीटर। पैरेलल ट्रैक्स पे ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। एक ट्रेन की स्पीड है जी 65 किलोमीटर पर आवर और वो एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर रहे हैं 6 सेकंड्स में, ठीक है।
तो हमें दूसरी ट्रेन की स्पीड पता करनी है। अब इसमें हमें टाइम बता दिया दोस्तों, स्पीड मिसिंग है एक ट्रेन की, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अपना टाइम का ही कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों ट्रेन्स, दोनों की लंबाई 125 तो टोटल हो जाएगा 250 अपॉन देयर रिलेटिव स्पीड। स्पीड अब एक की पता नहीं, x मान लेते हैं, दूसरे की कितनी है जी 65। तो रिलेटिव स्पीड इसको मीटर पर सेकंड में बदलना 5/18 करके, और ये कितनी देर में क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों एक दूसरे को, 6 सेकंड्स के अंदर। तो ये हमारी क्वेश्चन बनी। इसको सॉल्व करते हैं। 250 अपॉन x प्लस 65, 5 नीचे 18 ऊपर चला जाएगा जी, इज इक्वल टू 6। तो इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास कितना आया 50, ये क्रॉस करके हो गया 3, तो 150 इज इक्वल टू x प्लस 65। तो x की वैल्यू दोस्तों आएगी 85। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी हुई दोस्तों, 85 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, दो ट्रेन्स, लंबाई कितनी कितनी है दोस्तों, 150 मीटर और 120 मीटर, ठीक है जी, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करते हैं, 10 सेकंड में। एक ट्रेन की स्पीड हमें बताई गई है, दूसरी ट्रेन की स्पीड हमें निकालनी है। तो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो पिछला किया, ठीक है जी। डिस्टेंस अपॉन टाइम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज कर लेते हैं जी। टाइम कितना लगा जी उनको क्रॉस करने में, 10 सेकंड। डिस्टेंस कितना है जी दोनों के लिए, दोनों को प्लस किया, 150 प्लस 120 कितना बन गया दोस्तों, 270, ठीक है जी। अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी, एक ट्रेन की स्पीड x है, दूसरे की कितनी है 43.2। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है जी, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, तो ये चीज हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो 10 इज इक्वल टू 270 इंटू 18 अपॉन x प्लस 43.2 इंटू 5। तो ये सॉल्व किया, इससे ज्यादा कटिंग होगी नहीं, तो इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं जी हम। ब्रैकेट को ओपन करने पे हमें ये मिलेगा 27 इंटू 18 हमारे लिए हो जाएगा दोस्तों 486 इज इक्वल टू 5x प्लस 216। तो ये सॉल्व करेंगे, 216 माइनस होगा जाके, ये बन जाएगा 270 इज इक्वल टू 5x, और x की वैल्यू दोस्तों यहां से आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी ट्रेन जो है उसकी स्पीड कितनी निकली हमारे पास, 54 किलोमीटर पर आवर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं सेम स्पीड पे, ठीक है जी, दोनों की स्पीड सेम है। दोनों ट्रेन्स की लेंथ कितनी कितनी है दोस्तों, 120 मीटर, ठीक है जी, और दोनों एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर रहे हैं, 12 सेकंड्स में। तो स्पीड बतानी है जी। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी। अब दोनों ट्रेन्स हैं 120 मीटर 120, तो डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा 240, और कितने टाइम में क्रॉस किया, 12 सेकंड। तो स्पीड कितनी है दोस्तों, 20 मीटर पर सेकंड। पर ये जो स्पीड है दोस्तों, ये रिलेटिव स्पीड है दोनों ट्रेन्स की, और दोनों ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है सेम स्पीड के साथ। इट मींस दोनों ट्रेन्स की स्पीड कितनी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड ईच आ जाएगी, ठीक है। और हमें निकालना क्या है जी, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड आई हमारे पास, 36 किलोमीटर पर आवर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दो ट्रेन्स पैरेलल ट्रैक्स पे चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है जी। अब एक बंदा ट्रेन में बैठ के जा रहा है, और वो कितनी स्पीड पे जा रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है, जो कि दूसरी ट्रेन को क्रॉस कितनी देर में करता है, 18 सेकंड में, ठीक है जी। अब यहां पे ध्यान देने वाली चीज है दोस्तों कि ट्रेन में जो बंदा बैठा है वो ट्रेन को क्रॉस कर रहा है 18 सेकंड्स में, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होती है कि दो ट्रेन है तो दोनों की लेंथ ऐड करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी जी, क्योंकि जो टाइम गिवन है वो पर्सन को क्रॉस करने का टाइम गिवन है, ना कि ट्रेन को क्रॉस करने का टाइम गिवन है, ठीक है जी। तो जो दूसरी ट्रेन है वो कितने मीटर की है, 1000 मीटर की, ठीक है जी। तो यहां पे लेंथ ऑफ ट्रेन 1000 मीटर काउंट होगा, स्पीड रिलेटिव काउंट होगी, और टाइम कितना लगा, 18 सेकंड, ठीक है जी। तो टाइम की इक्वेशन बनाते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
अब डिस्टेंस कितना, टाइम कितना लगा दोस्तों 18 सेकंड, डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर, और रिलेटिव स्पीड कितनी होगी x प्लस 80, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 5/18। तो ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 1000 इंटू 18 अपॉन x प्लस 80 इंटू 5। तो x 18 के साथ 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 80 की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों 200, और x कितना आ जाएगा यहां से 120। मतलब जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड हमारे पास कितनी आ गई दोस्तों 120 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, दो ट्रेन्स जिनकी लेंथ इक्वल है ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एक पोल को क्रॉस करते हैं, एक पहली ट्रेन करती है 18 सेकंड में, दूसरी ट्रेन करती है 12 सेकंड में, तो ट्रेन्स एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी। अब देखो पहले ये क्वेश्चन मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, फिर इसको ट्रिक के साथ भी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक ट्रेन लेंथ तो इक्वल है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन मान लिया हमने कितना है जी x, ठीक है। अब पहली ट्रेन 18 सेकंड में क्रॉस करेगी एक पोल को, तो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी x/18, और दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी x/12, ठीक है। अब दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जब दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस x, यानी कि उस केस में डिस्टेंस हो जाएगा 2x, और स्पीड लगेगी रिलेटिव, तो दोनों की प्लस करके लगेगी, तो यहां से हमें टाइम निकालना, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है x/18 अपॉन x/12, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2x अपॉन एलसीएम लेके 36 के अकॉर्डिंग, तो ये बन गया 2x प्लस 3x बाय 36, तो 2x इंटू 36 बाय 5x हो गया जी, x के साथ x कैंसिल हो गया, मीन्स 72/5 सेकेंड्स लगेंगे करने के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा दोस्तों 14.4 सेकेंड्स। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दो ट्रेन्स हैं इक्वल लेंथ, पहली ट्रेन 10 सेकंड में क्रॉस करती है, दूसरी ट्रेन 15 सेकंड में क्रॉस करती है एक टेलीग्राफ पोस्ट को, ठीक है। लेंथ ऑफ ईच ट्रेन हमें बताया गया कितनी है दोस्तों 120 मीटर, तो हमें बताना है कितने सेकंड्स लगेंगे वो अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं जी, ठीक है जी। अब देखो पहले निकालते हैं दोनों ट्रेन की स्पीड। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी 120/10 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी 120/15 यानी कि ये आ गया हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब दोनों स्पीड्स हमें पता है, अब दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों की लेंथ, और हमें टाइम निकालना है, टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है जी। डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के लिए 240, और स्पीड रिलेटिव लगेगी, तो 12 + 8 कितना हो गया 20, तो कितनी देर में क्रॉस कर जाएंगे 12 सेकेंड्स में। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man standing on a platform finds that a train takes 3 seconds to pass him and another train of the same length moving in the opposite direction takes 4 seconds. The time taken by 2 trains to pass each other. तो इसके साथ का देखिए अब कैसे है। अब दोनों ट्रेन सेम लेंथ की हैं, मान लीजिए लेंथ क्या क्या है x मीटर एंड x मीटर, ठीक है जी। अब पहली ट्रेन बंदे को क्रॉस कर गया 3 सेकंड्स में, तो पहली ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों x/3, और दूसरी ट्रेन 4 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी x/4, ठीक है। अब इन दोनों ट्रेन्स ने एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो डिस्टेंस x + x 2x हो जाएगा, और स्पीड रिलेटिव लगेगी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना बन गया दोस्तों 2x, स्पीड कितनी हो जाएगी x/3 + x/4, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं जी, 2x अपॉन 4x + 3x 7x इंटू 12, ठीक है जी। ये x के साथ x कैंसिल हो गया,
24/7 बचा, यानी कि 3 होल 3/7 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 150 मीटर, और वो एक पोल को 12 सेकंड्स में क्रॉस करती है। एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ सेम है, यानी कि 150 मीटर ही है, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, उसको वो कितनी देर में क्रॉस करती है, 12 सेकंड में। हमें स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन पता करनी है, ठीक है जी। अब सबसे पहले पहली ट्रेन की स्पीड देखते हैं जी। 150 मीटर लॉन्ग पोल को क्रॉस करेगी 15 सेकंड में, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 150 पर 15 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। अब इस ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है सेम लेंथ, तो उस केस में डिस्टेंस दोनों को प्लस करेंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड्स भी प्लस हो जाएंगी, और टाइम हमें गिवन है, ठीक है जी। तो टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हमें कितना गिवन है, 12 सेकंड एक दूसरे को क्रॉस करने का। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 150 प्लस 150 300 मीटर, और स्पीड रिलेटिव लगेगी, एक की x मान लेते हैं, दूसरे की क्या है गिवन हमें 10। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। ये सॉल्व होके हमारे पास कितना आएगा, 12x प्लस 120 इज इक्वल टू 300। तो यहां से 12x की वैल्यू कितनी बनती है दोस्तों, 180, और x आ जाएगा हमारे पास 15। मतलब दूसरी ट्रेन की स्पीड आई हमारे पास दोस्तों 15 मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड में आंसर हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो क्या करेंगे, 18/5। ये सॉल्व किया, कितना आया दोस्तों, 54 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी आई, 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन जिसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है हैविंग हाफ इट्स लेंथ, जिसकी लंबाई पहली ट्रेन से हाफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, और उसकी स्पीड हमें बताई गई है 42 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर में क्रॉस करती है, 12 सेकंड। मतलब दो ट्रेन हैं, एक ट्रेन की लंबाई दूसरे से हाफ है। मान लेते हैं पहली ट्रेन की लंबाई 2x है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई x हो जाएगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3x। दोनों ट्रेन की स्पीड भी हमें पता है 48 एंड 42 है, और टाइम भी हमें पता है कितनी देर में क्रॉस कर रही है, ठीक है जी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x। स्पीड रिलेटिव है तो प्लस हो जाएगी, 48 प्लस 42, और मीटर पर सेकंड में करना तो 5/18। और कितने टाइम में क्रॉस किया एक दूसरे को, 12 सेकंड में। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3x इंटू 18 अपॉन 48 प्लस 42 90 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो ये सॉल्व किया, 18/5। तो 3x की वैल्यू यहां से दोस्तों कितनी बनती है, 300, और x आ गया 100। तो x 100 है, तो जो पहली ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी होगी दोस्तों, 200 मीटर, ठीक है जी। तो T1 की लेंथ थी 2x यानी कि 200 मीटर हमारे पास उसकी लेंथ आई, ठीक है। अब इस ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया 45 सेकंड्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो ट्रेन है T1, इसकी स्पीड कितनी थी, 48 किलोमीटर पर आवर, और वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कितनी देर में कर रही है, 45 सेकंड्स में। तो यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 इंटू 45। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, और कितने टाइम में किया, 45। तो स्पीड इंटू टाइम हमने करके डिस्टेंस निकाल लेना जी। यहां से 6 3 6 8 15, तो ये बनता दोस्तों टोटल 600 मीटर। तो उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है जी, 600 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना माना जाएगा दोस्तों, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। अब इस 600 मीटर में 200 मीटर तो ट्रेन की लेंथ निकल गई, तो बाकी प्लेटफॉर्म फिर कितना बचा हमारे पास, 400 मीटर। 600 में से 200 माइनस करेंगे तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी बनेगी दोस्तों, 400 मीटर। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस दोस्तों कितना है, 330 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टेशन ए से चलती है सुबह 8 बजे, और कितनी स्पीड पे चलती है, 60 किलोमीटर पर आवर।
दूसरी ट्रेन चलती है सुबह 9 बजे स्टेशन बी से, और वो कितनी स्पीड पे चलती है? 75 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेंगी। ठीक है जी, देखिए अब ये दो स्टेशन है ए एंड बी। ठीक है जी, पहली ट्रेन जो स्टेशन, इनके बीच की दूरी हमें कितनी है? टोटल 330 किलोमीटर। पहली ट्रेन सुबह 8 बजे चलती है स्टेशन ए से, कितनी स्पीड पे? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से निकलती है कितने बजे? 9 बजे, और कितनी स्पीड पे? 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। हमें बताना है कि कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेंगी। अब देखो दोस्तों, 8 बजे ये चली, 9 बजे ये, मतलब पहला 1 घंटा 8 बजे से 9 बजे तक सिर्फ पहली ट्रेन ही चलेगी। ठीक है, तो 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? 60 किलोमीटर, क्योंकि इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। तो इसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया 1 घंटे में, यानी कि 9 बजे ये ट्रेन यहां पे है। ठीक है, अब 9 बजे दूसरी ट्रेन भी यहां से स्टार्ट होती है और ये भी चल रही है, दोनों चल रहे हैं, तो दोनों चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड यूज होगी। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचा जी? 270 किलोमीटर, क्योंकि 60 उसने पहले कवर कर लिया। अब ये 270 किलोमीटर दोस्तों रिलेटिव स्पीड पे कवर करना दोनों ट्रेन ने, तो कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस 270 है, रिलेटिव स्पीड दोनों को प्लस कर देंगे, 60 प्लस 75, तो 270 प्लस अपॉन 135 कितना आया? 2 घंटे लगेंगे। मतलब सुबह 9 बजे के बाद उनको 2 घंटे और लगेंगे मिलने के लिए। तो कितने बजे मिलेंगे दोस्तों? सुबह 11 बजे। ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो टाउन्स ए एंड बी एक दूसरे से कितना दूर है? 500 किलोमीटर। पहली ट्रेन 8 बजे चलती है टाउन ए से बी की तरफ, कितनी स्पीड पे? 70 की स्पीड पे। 10 बजे दूसरी ट्रेन चलती है कौन से स्टेशन से? बी से ए की तरफ, कितनी स्पीड पे? 110 की स्पीड पे। तो कितने बजे मिलेंगी? तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों जैसे पिछला क्वेश्चन किया। तो आइए देखते हैं क्या सिचुएशन है। 500 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच। स्टेशन ए से ट्रेन निकलेगी 8 बजे, कितनी स्पीड पे? 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। और स्टेशन बी से दूसरी ट्रेन निकलेगी, ठीक है जी, कितने बजे? 10 बजे, कितनी स्पीड पे? 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अब हमें बताना कितने बजे मिलेंगे। अब देखो, ये ट्रेन निकली 8 बजे, दूसरी ट्रेन निकली 10 बजे, मतलब 8 बजे से लेके 10 बजे तक सिर्फ पहली ट्रेन चलेगी 2 घंटे। 2 घंटे ये ट्रेन 70 की स्पीड पे चलेगी, तो 2 घंटे में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? 140 किलोमीटर। 70 की स्पीड पे जा रही है, 2 घंटे चली तो 140। तो 10 बजे ये ट्रेन इस पॉइंट पे पहुंचती है। ठीक है, तो ये यहां से ऐसे जा रही है और उधर से वो दूसरी ट्रेन स्टार्ट होती है, कितनी स्पीड पे? 110। अब इन दोनों के बीच 360 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है जी, जो कि ये रिलेटिव स्पीड पे कवर करेंगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी बनती है दोस्तों? दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करने पे कितना आता है? 180। तो 2 घंटे में ये दोनों ट्रेन मिलेंगी आफ्टर 10 AM। तो 10 बजे के बाद 2 घंटे मतलब के दोपहर के 12 बजे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी दोस्तों, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ट्रेन्स के क्वेश्चन डिस्कस किए जब दो ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बताएं। अगर आपको इस चीज मतलब वीडियो में कोई चीज अच्छी नहीं लगी, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो वो भी हमें फीडबैक जरूर दें कमेंट्स के थ्रू। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। इस वीडियो की PDF फाइल मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आप रेगुलर अपडेटेड रहें करंट अफेयर्स को लेके या और भी कंटेंट को लेके। तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो वहां जाके आप हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।